नमस्कार दोस्तों, आयन इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार प्रणव पखर युवा पत्रकार हैं। पार्लियामेंट कवर करते हैं। बजट पे आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। बजट पे आपका क्या तजुर्बा है? जो इस बार बजट आया है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस बार जो बजट आया है सर, उसके दो तीन प्रारूप हैं। एक तो भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ रोड, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन और हाईवेज। इसके अलावा भारत सरकार टैक्स में कुछ रियायत जो दिया है, उसमें एक बढ़ोतरी किया है। 3 लाख जो 3 लाख तक की कमाई थी उस पर 0 टैक्स था। उसके बाद पिछले साल था 3 लाख से 5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स था, उसको बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया। उसी तरीके से मामूली थोड़े से फेरबदल की गई है और टैक्स स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल के लिए ये थोड़ा राहत है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, अब वो 75,000 का होगा, तो उससे टैक्स में थोड़ा सा इंडिविजुअल के लिए ये राहत का कार्य करेगा। इसके अलावा अब हम देखें व्यापक तौर पे भारत सरकार ने क्या किया है कि युवाओं को इस बार जो एक पिछले 10 साल में एक भारत सरकार के लिए या मोदी सरकार के लिए जो लोग एक क्रिटिक करते थे कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, अब युवाओं को हुनर सिखाने के लिए और युवाओं को कोई ट्रेनिंग अपना इंडिविजुअली करना हो, उसके लिए भारत सरकार 2 तरीके से इसमें सपोर्ट देगी। एक तो युवाओं को फंड मिलेगा अपनी ट्रेनिंग के लिए, और दूसरी भारत सरकार बहुत बड़े नंबर पे युवाओं को रीस्किलिंग, जैसे आप एक हुनर से आप पढ़ के आए हैं और आपको दूसरा हुनर में आज यदि जॉब यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, आज जॉब यदि सोलर एनर्जी में इंजीनियर का है या टेक्नीशियन का है, तो सरकार आपको उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी ताकि एक बड़ा नंबर, लाखों के नंबर में जो युवा हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार पिछले 10 साल से ये कह रही है कि सरकार सिर्फ नौकरी देने योग्य नहीं हो सकती, जबकि भारत इतना बड़ा देश है जहाँ करोड़ों लोगों को नौकरी है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकता, इसलिए एंटरप्रेन्योर ड्रिवन नौकरी होनी चाहिए। लोगों को हुनरमंद अपने आप एक नौकरी करने की हुनर होनी चाहिए और उनको हुनर ऐसा दिया जाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह की युवा की बात आ रही है और युवा आप कह रहे हैं कि युवा को बढ़ावा दिया है प्रधानमंत्री ने, आपको नहीं लगता है कि युवा के लिए शिक्षा, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो इसमें जो टाइम इनका वेस्ट है, हम वेस्ट कहेंगे। जब एंटरप्रेन्योर की बात आती है तो ये तो एंटरप्रेन्योर कोई भी आदमी कर सकता है। ये आपका बहुत जायज़ सवाल है। इसमें ये मैं एक और ऐड कर दूं तो आपका सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि डिप्लोमा और आईटीआई को इम्प्रूव करना है। इस सरकार के अगले जो बजट में आया है, वो फंड जो निर्धारित हुआ है, आईटीआई को इम्प्रूव करना है, उसमें और सारे हुनर लेके आने हैं। जैसे हमने 2-4 हुनर की आज बात। सिर्फ इतना है कि बजट के अंदर में जिस तरह के युवाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, इससे ये है कि युवाओं इंजीनियरिंग करना टेक्नीशियन बनना के बराबर हो गया है। इसके हिसाब से तो इसी वजह से आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। इसी वजह से सरकार ने क्या किया कि आपको हुनर को, आपके पास एक हुनर, आपने पढ़ाई की, अब दूसरी हुनर के लिए अब जॉब आज की डेट में क्या है कि हर एक 5 साल में 10 साल में जॉब, पिछले 10 साल पहले आपको केबल ऑपरेटर का कोई जॉब नहीं होता था, 10 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई जॉब नहीं होता था, 10 साल पहले इलेक्ट्रिक जो सोलर एनर्जी के लिए जॉब बहुत कम निकलते थे। अब क्या है कि जॉब की रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है। उसी रिक्वायरमेंट को बदलते हुए माहौल में सरकार 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आपको आईटीआई से और ज़्यादा हुनर के साथ आपको ट्रेन किया जाए, और ताकि आपका समय, पढ़ाई का समय कम हो और आपका वर्क पे, जॉब पे एक्सपीरियंस जॉब बढ़े। और दूसरा ये है कि आपको हुनर आपने एक ले लिया, डिप्लोमा मान लो आपने मैकेनिकल में किया, अब आपको इलेक्ट्रिकल में करना है या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है या कंप्यूटर में करना है, तो जो स्विच ओवर होता है, जो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जाने के लिए, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ाई, जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है 2 साल एक ही जैसे होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है 2 साल एक ही। बजट क्या अच्छा है या बुरा है और क्या होना चाहिए था? देखिए, बजट उत्साहपूर्ण जरूर है।
हर एक बजट में, भारत इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, तो सबको हर एक बार सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। पिछले 10 साल से भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। अब उसके साथ अब जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार के बारे में ये एक धारणा बनी कि युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, नौकरी में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लीक होता है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ रेलवे हुआ में नहीं है? ऐसा होता है। तो अब हो क्या रहा है या है, नहीं हो रहा है? ऐसा होता है। देखिए क्या है, जब आप करोड़ों और लाखों के रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी होते हैं, कुछ एफर्ट जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में माइग्रेट करते हैं, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आया, अब वो उस एजेंसी को दुरुस्त करना समय से है, तो वो अपने आप पहले नहीं बना था, प्रिंसिपल पे बना, उसके बाद फिर अब उसको चेक एंड बैलेंस हमेशा होता है। जैसे हम भी ग्रो करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, तो एक तरीके से तैयारी करते हैं। मान लो हम पहली बार फेल कर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगली बार नहीं दे सकते या अगली बार के लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये मानना ज़रूरी है कि सरकार ने कोशिश की है, एक नए तरीके से कोशिश कर रही है। ये बात ज़रूर है कि ये सरकार, आप कहेंगे कि हर एक दिन नया कानून, नया व्यवस्था, नया रिक्वायरमेंट लेके आ रही, क्योंकि ये सरकार जल्दी में काम करना चाहती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम कोई सोच तो रहा है, किसी को सेंसिटिव तो है, कोई किसी का न, सरकार मानव के, प्रकृति का और समाज का, नर्व्स के बारे में सोच रही है कि कहाँ कमियां हैं। अब कमियां दूर करना कितना जल्दी, कितना दुरुस्त और कितना बड़े इफेक्टिव वे, यही तो सरकार का काम है। अब सरकार यदि कहे कि 100 रुपये में मैं 80 रुपये बचा लिया, तो वो अच्छी सरकार नहीं कहलाती। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, तो ये हमारे को पढ़ाया जाता था। सरकार वही अच्छी होती है जो 90 रुपये को, 95 रुपये को बहुत दुरुस्त तरीके से सबको, सबका सेवा करके और सबका सपोर्ट लेकर के और सबके फायदे का काम करे, तो वो ज़्यादा अच्छी सरकार है। इसलिए मैं ये समरी में ये कहूँगा कि बजट जो है वो प्रोग्रेसिव है, उत्साहपूर्ण है, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। 6 महीने अभी तो बजट का लागू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहले इंटरिम बजट था, इलेक्शन आ गया। अब ये बजट कितने महीने का है? मार्च तक के लिए बजट है, उसके बाद फिर फरवरी में फिर नया बजट आ जाएगा। तो ये छोटा एक ड्यूरेशन है, 6-8 महीने का विंडो है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम पब्लिक तक पहुंच पाएँ। रेलवे में उन्होंने अच्छा काम किया, ट्रैवल में लोगों को अच्छा काम दिया, डिजिटल स्फेयर में अच्छा काम किया। लेकिन अब यह है कि लोगों के पास पैसा रुके, लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास पैसा आए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, भारत यदि 5वीं बड़ी शक्ति बनना चाहता है जीडीपी में, लेकिन भारत 130 और 150 के उसमें है, जहाँ पे इंडिविजुअल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो भारत आज भी 130 और 150 के रेटिंग में, टेबल पे वहाँ है। लेकिन हम 5वीं महाशक्ति बनेंगे। ये भी बात सच है कि यदि पैसा भारत सरकार के पास आएगा, कुछ लोगों के पास आएगा, तो वो तो ट्रिकल डाउन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन हमें जो मिडिल क्लास है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, और शायद यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि ये बजट को उस पर खरा उतरे, तो आप भी और हम भी और हम सब लोग इस पे बहुत खुश हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणब जी, आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से बात की है। आईना इंडिया से जुड़ने के लिए आपके अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आईना इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। आप इस वक्त आईना इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। इस बजट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आप युवा हैं और आपके दृष्टिकोण में सबसे बड़ी चीज़ कि आप छात्र भी हैं। हाँ, तो ये बजट आपको कैसा लगा? आप अपना परिचय लेकर के कि किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से हैं और क्या कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा इस पर आप हमें बताएं। पहला इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरे नाम, नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मेरा नाम श्रवण है, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। मैं इस बजट से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि अभी इस बजट में 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का इंक्रीज हुआ है। लेकिन पहले ओल्ड रिजिम के हिसाब से हमको लगभग 3 लाख का टैक्स बेनिफिट, 3 लाख का टैक्स डिडक्शन आते थे, ATC, ATD और बहुत सारे डिडक्शंस को लेकर। अभी वो 3 लाख में अगर एक बंदा 10% की टैक्स ब्रैकेट में है तो उनको 30,000 टैक्स बेनिफिट आते थे। अभी इस 25,000 एंड वो सारा डिडक्शंस अभी इस न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। अभी 25,000 का एडिशनल डिडक्शन दे रहा है। 25,000 का टैक्स 10% लेंगे तो बस 2,500 के बेनिफिट आ रहे हैं। तो नुकसान 27,500 रुपीज़ का हो रहा है। और एक और चीज़ बात की, अभी इंटर्नशिप की बात किया था इस बजट में,
तो इसका से अभी उन लोगों ने तो 5000 रुपीज़ दे रहा है इंटर्नशिप का। अभी इस एक्सपेंसेस में लाइक नाउ इफ यू सी द एक्सपेंसेस, खाना मकान ये सब को लेकर एटलीस्ट 10,000 होना है, 5,000 स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से ये बजट तो एक अच्छा प्रक्रिया है स्टार्टिंग, लेकिन ये पूरा 100% पूरा 100% परफेक्ट नहीं है युवाओं के लिए या हमारे देश के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो इंटर्नशिप के बारे में उन लोगों ने बजट में बताया गया कि 5,000 दे रहा है, लेकिन 5,000 युवाओं को सफिशिएंट नहीं है। अभी एक सिटी में काम करना है तो एटलीस्ट 10,000 का इंटर्नशिप फी होना है। और दूसरी है कि जो गवर्नमेंट ने बताया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये गवर्नमेंट ने बताया कि बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स को ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव देगा, लेकिन हमारा देश में 90% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई और एसएमई में होता है। अगर बार बार सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को अगर आप लाभ पहुंचाएगा तो आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। आप एक देख लो, अदानी जी दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी है, लेकिन उनका कंपनी में सिर्फ 20,000 एम्प्लॉयज़ है। तो इधर जो जितना बेनिफिट कॉर्पोरेट्स को मिल रहा है उतना बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल इस बजट में कॉर्पोरेट को क्या फ़ायदा मिला? इस बजट में सारा जैसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, जैसे इंटर्नशिप जो आ रही है बात, इंटर्नशिप की बात आ रहा है, गवर्नमेंट ने सीधी सीधी तो इसमें प्राइवेट जितने बड़ी कॉर्पोरेट लोग हैं, हाँ। वो उनके हाथ में युवाओं की भविष्य चला गया। वही तो बता रहा हूँ सर। सो ये इंटर्नशिप गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बताया कि जो बड़े 500 कंपनीज में ये इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देगा और गवर्नमेंट 5,000 रुपीज़ जो इंटर्न्स है उनको पे करेगा। तो ये बेनिफिट सिर्फ बड़े कंपनीज को हो रहा है। यदि इसी बेनिफिट 90% जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देगा, तो जैसे जीएसटी, गलत जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारा स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को नुकसान हुआ। अगर इस बर्डन को गवर्नमेंट ले लेगा तो इनको फ्री में एम्प्लॉयज मिलते थे। एक साल में ये लोग काम भी सीख जाते थे, क्योंकि बड़ा बड़ा स्किल्स एमएसएमई से ही सीखना को मिलता है। तो एमएसएमई को ही फ़ायदा होता है और जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी काम सीखने के लिए चांस होता है। अभी जो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं ना, ये गवर्नमेंट से जो भी सब्सिडी आ रहे हैं उसको ले लेंगे और एक साल के बाद एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। तो ये इससे आम आदमी आप अभी एम्प्लॉयज हैं या छात्र हैं? मैं अभी एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय कहाँ एम्प्लॉयज हैं? मैं एक छोटा कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी कंपनी है आपकी? नहीं, काम तो नाम तो नहीं बता सर। एक यूएस आउटसोर्सिंग फर्म है। मैं अमेरिकन की टैक्सेशन पे काम करता हूँ। तो आपको ये बजट मिला जुला के सही लग रहा है? तो स्टार्ट तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आईटीआई के बारे में। आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो युवा वहाँ ट्रेनिंग लेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, जो शिक्षित होने के बावजूद उनको इंटर्नशिप लेना है, तब उनको नौकरी मिलेगी? हाँ, ऐसा है। हाँ, क्योंकि लेकिन वो 5 साल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद 5 साल लगाते हैं, फिर अपने घर से जो पैसा लगाते हैं, क्या वो पैसा उनको वो इंटर्नशिप करने के बाद भी वापस मिल जाएगा? उससे उनकी तरक्की हो सकती है, उनका भविष्य बन सकता है, ऐसा लगता है आपको? इंटर्नशिप से डेफिनेटली युवा उनका भविष्य बन जाएगी। ये अभी नहीं, बहुत पहले ही करना है, क्योंकि अभी चाइना देखो या जो भी हमारा आसपास का डेवलप्ड कंट्रीज देखो, उन सब कंट्रीज। क्या लगता है कि ऐसा करने से हमारे भारत के लिए फ़ायदा है? इंटर्नशिप में लोग बाहर भागते थे अपनी नौकरी की तलाश करने के लिए, अब वो ऐसी नौबत नहीं आएगी? इस इंटर्नशिप से डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा कमी है कि टेक्निकल स्किल्स नहीं है। हमको तो एक सर्टिफिकेट तो मिल रहा है कोई डिग्री का, लेकिन उनसे काम करने का जो स्किल्स है वो नहीं मिल रहा है। अभी इंटर्नशिप से जो डायरेक्ट टेक्निकल स्किल्स चाहिए वो मिलेगा। और गवर्नमेंट सरकार और भी करना है, जैसे आप बोला इंजीनियरिंग में ही जैसे नया नया स्किल्स आ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बीटेक करने के बाद बाहर आते हैं, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, उधर जो काम के लिए जो स्किल्स चाहिए उधर सीखते हैं। ये 4 साल में कोई स्किल्स नहीं सीखते। अभी सरकार क्या करना है, जो भी काम के लिए मध्यवर्गीय लोगों के लिए आप क्या सोच है जो बजट में उनको कुछ मिल रहा है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनके बारे में आपका क्या सोच है? तो उनके लिए तो ऐसा इंटर्नशिप ऐसी योजना है, जैसे आईटीआई स्कीम के लिए प्रोत्साहन देने की बात किया तो वो भी अच्छी है,
क्योंकि मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है, जैसे फैक्ट्रीज में मिलता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आंध्रा से बिलोंग करता हूँ। आंध्रा में भी बेरोजगारी काफ़ी है, गांव ग्रामीण में वहाँ भी बहुत हर घरों में शिक्षा नहीं है। आज भी लोग खेतों में काम कर रहे हैं और बागों में काम कर रहे हैं। तो वैसे युवाओं के लिए प्रति आपकी क्या सोच है, उनको क्या तो मेरे सोच यही है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज को भारत देश को लाना है। अब जो भी फैक्ट्रीज चलना है उनको रिवाइव करना है, क्योंकि अब चाइना में देखो 1990 तक चाइना भी हमारे के सेम पोजीशन में थे। उधर इन फॉरेन से जो फैक्ट्रीज लाया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया है, उससे बेरोजगारी दूर हो गया है। इसके लिए फैक्ट्रीज लाना है तो एम्प्लॉय लाइक युवाओं उनको ITI ट्रेनिंग, ये टेक्निकल ट्रेनिंग देना है पड़ेगा, और इसके लिए सरकार प्रोत्साहन देना पड़े। जो दे रहा है और अच्छी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इससे भी ज़्यादा देना है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार को 15,000 करोड़ इस बजट में दिया है, वो सिर्फ अमरावती कैपिटल सिटी को दिया है। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं आंध्रा से हूँ। ये अमरावती कैपिटल सिटी में क्या हो रहा है, जो TDP पार्टी की सपोर्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर वो इन्वेस्ट किया है। वो क्या कर रहा है, 10 लाख को 1 एकड़ लैंड को खरीद कर कॉर्पोरेट कंपनीज और फैक्ट्रीज को 1 करोड़ 1 करोड़ से 100 करोड़ तक वो बेच रहा है। जैसे फार्मर को बेनिफिट नहीं आ रहा है, आम आदमी को नहीं बेनिफिट आ रहा है, सिर्फ TDP पॉलिटिशियंस को बेनिफिट आ रहा है। उधर 30,000 एकड़ सरकार फार्मर से लैंड लिया है। अभी ये 15,000 करोड़ सिर्फ TDP पार्टी के पॉलिटिशियंस को बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से ये 15,000 करोड़ जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है आंध्रा में, उत्तरांध्र और रायलसीमा में 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, उनको ये 15,000 करोड़ देना है। क्योंकि जैसे फैक्ट्रीज को इंसेंटिव देगा, जैसे सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव लाया, इसी तरह जो टैक्स एग्जम्पशन अगर फैक्ट्रीज को देगा तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज उधर लगाया गया और बेरोजगारी को शिक्षा लाइक रोजगारी मिलता है। थैंक यू, आपने काफ़ी टाइम दिया INA को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मेरा ओपिनियन लेने के लिए। नमस्कार, आप सुन रहे थे अभी मिस्टर श्रवण को INA से बातचीत करते हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए दोस्तों के साथ, नए मेहमानों के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहें, सुखी रहें और देश को खुशहाल बनाएं।